Assalamu alaikum everyone. Hopefully I'm audible. Can anyone confirm? Yes, you are audible. Thank you. Okay, today we will start writing task 1 and we do a test about uh, graph and pie chart and data related things. If you have any question about yesterday's session, could you please ask? Okay, I think no one have any question. कल का जो सेशन था उसमें हमने जो राइटिंग टास्क किया था वो था डायग्राम के रिलेटेड। तो इसमें जो फर्स्ट टास्क होता है इसमें डायग्राम हो सकती है, इसमें डाटा दिया हो सकता है एक टेबल में, और उसका बताया जाएगा कि जी इसके हवाले से आप हमें समराइज करके बताएं कि इसमें डिक्रीज कहाँ पे आ रहा है, इंक्रीज कहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा जो ग्राफ या पाई चार्ट या इस तरह का कोई टेबल टेबल दिया होगा, डाटा दिया होगा, तो उसके साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी कि इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है आपने। तो आज जो हम कर रहे हैं ये एक पाई चार्ट है और इसके साथ एक ग्राफ टेबल दिया गया है बार चार्ट का, और कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दी हुई है। स्क्रीन शेयर करूं? स्क्रीन विजिबल? यस, विजिबल। ओके, थैंक यू। सो क्वेश्चन क्या है जी? इसके ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, the charts below give information about a public library in a town called Little Chal Font। एक लाइब्रेरी है इस टाउन में, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन दी हुई है नीचे। समराइज द इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को समराइज करना है हमने बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। ओके, यहाँ पे हमने एक तो उसको समराइज करना है, मेन फीचर बताने हैं क्या क्या है इसके, और उसके अलावा अगर कहीं पे कंपैरिजन है तो वो भी हमने बताना है। एक ही क्वेश्चन में तीन तरह की इंफॉर्मेशन हमने देनी है इस पूरे चार्ट में। टेबल भी तीन बने हुए हैं, एक ये पाई चार्ट है, एक टेबल है, और एक ये ग्राफ है। ओके, पाई चार्ट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एज ब्रैकेट्स दी हुई हैं, उनके ब्रेकडाउन दिए हुए हैं कि जो चिल्ड्रन है वो कितने परसेंट हैं। ठीक है। देन ये जो यंग अडल्ट्स हैं, टीनेजर जिन्हें कहते हैं, ये वाले जो बॉक्सेस हैं इनके साथ कंपेयर किए, इनके साथ इसको किया गया लिंक। और अडल्ट्स जो हैं 18 to 64, ये वाला जो हिस्सा है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये अडल्ट्स हैं। एंड अडल्ट्स 65 एंड ओवर एज जो हैं वो ये वाला जो एक 12% का चंक है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये अडल्ट्स एंड ओवर एज हैं, 65 एंड ओवर एज। सो एक तो हमें ये पाई के हवाले से बताना है कि इसमें कितने परसेंट कौन से हैं, यंग अडल्ट कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, चिल्ड्रन, और ये सारा बताना है। दूसरा उसके साथ हमें ये बताना है कि टोटल लोन्स बाय कैटेगरी,
टिल 2016 के जो लोगों ने लाइब्रेरी से बुक्स ली हैं वो कौन कौन सी हैं। चिल्ड्रन फिक्शन जो है, फिक्शन वाली जो बुक्स हैं चिल्ड्रन की, वो कितने परसेंट लाइब्रेरी से गई हैं 2016 तक। ये डाटा है, नीचे दिया होगा, 2007 से 2016 तक। तो 9 साल का डाटा है। 9 साल में उन्होंने ये बताया है कि 38% जो हैं वो चिल्ड्रन फिक्शन की बुक्स गई हैं, और चिल्ड्रन नॉन फिक्शन बुक्स जो हैं वो 6% हैं। डीवीडीज जो हैं चिल्ड्रंस के हवाले से वो 1% हैं। टीनेजर की जो हैं, यंग अडल्ट, वो 2% हैं। अडल्ट फिक्शन जो हैं, अडल्ट ने जो फिक्शन की बुक्स, वो 38% हैं। अडल्ट नॉन फिक्शन जो हैं वो 13% हैं। देन उसके बाद है जी अडल्ट ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स कितनी हैं, वो 2% हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन्स, लोन्स के हवाले से भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे परसेंटेजेस दी हुई हैं बाई कैटेगरी लोन्स की, इस एज के अकॉर्डिंग और फिक्शन और नॉन फिक्शन के साथ रिलेट करके। और यहाँ पे इनके नंबर दिए गए हैं, तादाद दी गई है कि टोटल लोन कितना था 2007 से 2016 तक कितना था, और उसकी जो ग्राफ है वो किस तरह जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे कि इसमें दिया हुआ क्या है। हमने सबसे पहले एक, तीन चीज़ें हमने लिखनी होती हैं एक टास्क वन जो है उसमें। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन होता है उससे उसको पैराफ्रेज किया जाता है। देन उसके साथ एक दो लाइनें ऐड की जाती हैं कि हम आगे बताने क्या जा रहे हैं। उसको अगर हम जो ऐड कर रहे होते हैं उसको हम अगर ओवरव्यू भी कह दें तो भी वो सही है, कि हम बता रहे होंगे कि हम इसमें ओवरव्यू क्या दिया गया है। इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, अगर हम ओवरव्यू लिख दें तो हमें फिर कंक्लूजन लिखना नहीं पड़ता। एट द एंड जो कंक्लूजन लिखना होता है ना, उसमें भी हम ओवरव्यू के हिसाब से ही चीज़ें बता रहे होते हैं। तो दोनों अगर करेंगे तो वो थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सा बन जाएगा। या तो हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, या हम एक ओवरव्यू शुरू में दे देते हैं कि ये इस पैराग्राफ, इस जो डायग्राम है या इस ग्राफ है इसमें ये ओवरव्यू इसका। देन उसके बाद हम उसका कंपैरिजन करते हैं, या हम जो भी समराइज करना होता है वो करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ओवरव्यू इसका देंगे, इंट्रोडक्शन, उसके अकॉर्डिंग आप अगर कोई आप में से इनपुट देना चाहे तो कुछ बताएंगे, ऐड करें आप लोग भी, ताकि इंटरेक्टिव सेशन रहे। चैट चैट में चाहे लिख के बता दें कि हम इसमें कैसे, जिसका इंट्रोडक्शन है वो कैसे बता सकते हैं। जबकि क्वेश्चन क्या है, द चार्ट बिलो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ पब्लिक लाइब्रेरी इन अ टाउन कॉल्ड लिटिल चार्ल फोंट, समराइज द इंफॉर्मेशन। सर हमारा ये क्वेश्चन है, ये वाला, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर। मेन फीचर जो हैं उनके हिसाब से हमने उसके एक समराइज करना है, रिपोर्ट करना है, एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलिवेंट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया। देन उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के बाद एक कोई लाइन लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू देंगे। ये हेडिंग नहीं हम दे रहे होते, ये मैं वैसे बस इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ, अभी हम ये ख़त्म कर देंगे। देन हम फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे। जब मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिकमेंड किया जाता है वो ये वाला जो है ना, टास्क वन, इसमें 2 पैराग्राफ रिकमेंड किए जाते हैं कि पैराग्राफ 2 लिखें। चाहे आप
डाटा एक में ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनको दो हिस्सों में कर दें और लॉजिकली करें कि एक हिस्सा जो डाटे का है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि फिक्शन और जो लाइब्रेरी के हिसाब से यहाँ पे कितने परसेंट बच्चों ने कितने परसेंट बड़ों ने बुक्स ली हैं, उसको हम बॉडी पैराग्राफ 2 में डाल सकते हैं। और नॉन फिक्शन जो है और लोन जो है उसको हम बॉडी पैराग्राफ दूसरे में कर देंगे, एक आधी इंफॉर्मेशन एक में आधी दूसरे में, क्योंकि लॉजिकली अगर हमने इंफॉर्मेशन दी होगी तो वो ज़्यादा रेलेवेंट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ये लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2, बॉडी पैराग्राफ। जी, अगर हम ओवरव्यू नहीं देंगे तो फिर हम एंड पे जाके लिखेंगे कंक्लूजन। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कंक्लूजन लिखना चाहते हैं या ओवरव्यू देना चाहते हैं। जी, बॉडी पैराग्राफ में जो क्वेश्चन है हम उसी को थोड़ा सा समराइज करेंगे और पैराफ्रेज करके उसी के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ये यहाँ पे दो, एक ग्राफ दिया हुआ है, एक पाई चार्ट है और एक टेबल है। जो ग्राफ है वो शो कर रहा है एजेस, और जो टेबल है वो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है उस एज के अकॉर्डिंग लोगों की बुक्स की। ठीक है। द ग्राफ, ग्राफ एंड टेबल, क्योंकि दो दो ग्राफ हैं और एक टेबल है तो इसलिए हम द ग्राफ और टेबल दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। अगर एक चीज होगी तो फिर हम, अगर जैसे कि डायग्राम होगी तो हम सिर्फ डायग्राम लिखेंगे, फिर उसके साथ दूसरी चीज ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली तीन दी हुई हैं तो हमने उनको सबको इकट्ठा करके लिखना है। फिर द ग्राफ एंड टेबल प्रोवाइड डेटा कर सकते हैं, शो डेटा कर सकते हैं, डिपेक्ट डेटा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। एंड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे जो हिस्सा दिया गया है ये स्टैटिस्टिक्स के हवाले से है। जैसे आपको नज़र भी आ रहा है कि परसेंटेजेस दी गई हैं, और जो परसेंटेजेस होती हैं वो हम यहाँ पे हम उसको स्टैट में ही ज़्यादातर लेते हैं, क्योंकि मीन मीडियन मोड जो होता है वो स्टैट की टर्म है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लिखेंगे। विद रिगार्ड टू अ लाइब्रेरी, के लाइब्रेरी के साथ जो डाटा मैच कर रहा है, जहाँ से ये डाटा लिया गया है वो ये डाटा हम यहाँ पे लिखेंगे। स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना होता है, स्पेलिंग जो गलत हो जाए तो उससे नंबर डाउन हो जाते हैं, जो बैंड है वो कम हो जाता है। चाहे जितना अच्छा आपने लिख दिया और स्पेलिंग की गलती होगी तो वहां से वो उसका जो बैंड जो होता है वो कम कर देते हैं, 0.5 का फर्क पड़ जाता है अगर स्पेलिंग का डिफरेंस आ जाए तो। लाइब्रेरी इन लिटिल चार्ल फॉन्ट, ये तो हमने वही क्वेश्चन जो है उसी को पैराफ्रेज कर दिया है कि इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, हमने यहाँ पे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कर दिया है, यहाँ पे गिव इंफॉर्मेशन था हमने प्रोवाइड डाटा कर दिया है। ये पब्लिक लाइब्रेरी की बजाय हमने यहाँ पे लाइब्रेरी बस नाम लिख दिया है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे चार्ट्स बिलो लिखा हुआ था, हमने चार्ट्स को ग्राफ और टेबल कर दिया है। ये तो पैराफ्रेज हो गया सिंपल, वही वाला क्वेश्चन जो है उसी को पैराफ्रेज कर दिया। अब थोड़ा सा हम पाई और इनके हवाले से लिख लेते हैं। कोई अगर ऐड करना चाहे तो आप भी ऐड कर सकते हैं, वो डाटा भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अपने आप कोशिश करें कुछ इसके अकॉर्डिंग लिखने की, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है।
ये नीचे जो ईयर है ये 2007 से 16 तक है, तो अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा नज़र आ भी रहा है तो आप ऊपर से यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि 2007, 8, 9, 10 ये कहाँ तक जा रहा है। चैट में एक पहला आप भी थोड़ा सा ओवरव्यू लिखें कि इसमें हम अपनी तरफ से इसमें अब क्या मजीद लिख सकते हैं, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। नो वन वांट टू पार्टिसिपेट। ओके। ओके जी। द डेटा इंक्लूड पाई चार्ट with the detail with the detailed breakdown of library members by age in 2016। हमारे पास डाटा 2016 तक है, तो 2016 तक जो एज थी इन लोगों की उसको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है स्पाई में। ठीक है। 2017 से 2016 तक जो है वहाँ उन्होंने जो एज काउंट की हुई है वो एंड तक की हुई है कि 2016 में इनकी एज क्या क्या थी, चिल्ड्रन की, कितने परसेंट चिल्ड्रन थे, कितने परसेंट यंग अडल्ट थे। अ, तो 2016 के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे एज बताई हुई है, तो इसीलिए हमने 2016 ही लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ भी है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ये पाई चार्ट में यहाँ पे एज ऑफ लाइब्रेरी मेंबर 2016, तो इसलिए हमने सिर्फ 2016 का जिक्र किया, हमने 2007 यहाँ पे नहीं लिखा। अगर हम यहाँ पे 2007 लिख देते तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाना था, क्योंकि 2007 यहाँ पे उन्होंने दिया ही नहीं है, उन्होंने लिखा है एज ऑफ लाइब्रेरी मेंबर 2016 ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने वहीं तक लिखना है, उसी को मेन लेके चलना है एज के हवाले से। द पॉपुलैरिटी ऑफ स्पेसिफिक एज, आप पॉपुलैरिटी लिख सकते हैं, आप इसको एज का चंक्स लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी इसका सिनोनियम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। स्पेसिफिक जनरास इन द सेम ईयर। अब ये इसको साथ यहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला जो टेबल की इंफॉर्मेशन दी हुई है ना जहाँ पे फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, डीवीडीज हैं, हम इसको साथ कनेक्ट कर रहे हैं इसके। एंड और अच्छा एंड अब बार डायग्राम। अब यहाँ पे हम इसको ये वाली जो बार है इसको हम डायग्राम का नाम दे रहे हैं, ये जो चार्ट बना हुआ है बार चार्ट इसको, क्योंकि हम अब आप चार्ट भी लिख सकते हैं, नो इशू। बस मैं थोड़ा सा या इसमें वर्ड चेंज कर रहा हूँ ताकि हमें वर्ड मुख्तलिफ किस्म के जो हैं कहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करना है वो भी हमें पता हो, कि हम हर एक ही वर्ड को बार बार यूज़ नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि बार बार चार्ट चार्ट लिखा आ रहा हो। तो इसलिए आप लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ पे बार चार्ट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ पे इमेज लिख सकते हैं, क्योंकि ये इमेज ही दी होती है, नो इशू। इलस्ट्रेटिंग द नंबर ऑफ लोन्स जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं।
तो ये वाले बार चार्ट में, और ये जो था टेबल, इसमें उन्होंने यॉनरा बताया था कि कौन से यॉनरा की बुक्स वगैरह जो हैं वो बच्चों ने कौन सी ली हैं, बच्चों की कौन सी हैं, बड़ों की कौन सी हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये यॉनरा भी ऐड कर दिया। ठीक है। इलस्ट्रेटिंग के स्पेलिंग गलत है आई थिंक। इलस्ट्रे, अच्छा ठीक है, और मिस था। इलस्ट्रेटिंग द नंबर ऑफ लोन्स, कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है नंबर ऑफ लोन्स, 2007 से 2016 तक का यहाँ पे ये बताया भी हुआ है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन्स यहाँ पे बताया हुआ है। तो उसी को हमने फिर इसमें एडिशन करनी है। टेकन विद इन द पीरियड ऑफ 9 years, आगे 9 years कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2007 टू 2016। ठीक है जी, ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि इस पैराग्राफ में, इसमें ओवरऑल हमने दिया हुआ क्या है, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो क्या दी हुई है, जिसको हमने आगे लेके चलना है, जिसको हमने बताना है या समराइज करना है या कंपेयर करना है। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह पूरा हो गया। अब हम थोड़ा सा इसका ना ओवरव्यू लिखते हैं। ओवरव्यू क्या दिया हुआ है कि ये जो लोन है ये 2007 से लेके 2016 तक कहीं पे भी कम नहीं हुआ, ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज आया है 2012 के बाद 13 में, लेकिन 14 में फिर थोड़ा सा उससे ऊपर चला गया। यहाँ से ये देखिए उसके बराबर हो गया, ये ऊपर चला गया है। तो ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है, यहाँ तक गया हुआ है तकरीबन कोई 20,000 से ऊपर, और स्टार्ट हुआ था ये कोई 16,000 से तकरीबन। तो इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि यहाँ पे ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ये जो लोन है कम नहीं हुआ। ओवरऑल हमें इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, इज दैट द टोटल नंबर ऑफ लोन्स, टोटल नंबर ऑफ लोन्स, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है, व्हाट स्टैंड्स आउट द ग्राफ, कि ये जो ग्राफ है ये टोटल लोन बता रहा है कि वो स्लाइटली ऊपर जा रहे हैं, कहीं पे भी वो डिक्रीज नहीं हुआ है, 2007 से कम नहीं हुआ, 2007 के बाद बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और क्या था इसमें जी, अब यहाँ पे हम इसको ना ऐड करेंगे कनेक्टर, ये मोर ओवर कनेक्टर है। ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज करने से ही काफी अच्छा बैंड आ जाता है, जरूरी नहीं होता कि हमने हाई फाई किस्म की इसमें लिखनी होती है वोकेबलरी। मोर ओवर एंड अदर नोट वर्थी इंडिकेटर, 2016 है, हाँ 2016।
जी यहाँ पे अब ये देखिएगा यहाँ पे अब कि ये जो पाई चार्ट है, इसमें 2016 में जो सबसे ज्यादा एज के लोग कितने कौन से हैं, बड़ी एज के 18 से 64 साल वाले, वो तकरीबन हाफ हैं। ठीक है, हाफ से भी बल्कि ज्यादा हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इनको कनेक्ट किया है कि जो हमें शो कर रहा है ये ग्राफ, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि 2016 में जो सबसे ज़्यादा 2016 तक बड़ी एज के लोग हैं, एडल्ट्स हैं, वो हाफ से भी थोड़े से ज़्यादा हैं। हाफ इसीलिए साथ स्लाइटली लिख दिया है कि हाफ से वो थोड़े से ज़्यादा हैं। हाफ भी लिख देंगे तो भी चलेगा, नियरली हाफ कह सकते हैं, अबाउट हाफ भी कह सकते हैं, नो इशू। आप यहाँ पे और भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या था जी, अ, अब यहाँ पे ये जो यंग अडल्ट हैं, इनके हवाले से भी लिखना है हमने थोड़ा सा, कि वो कितने हैं, दूसरी छोटे बच्चे कितने हैं, बड़ी एज के कितने हैं। अलोंग, ये भी कनेक्टर है, अलोंग विद द ग्रोन अप्स। ग्रोन अप्स ये अडल्ट ही हैं, अडल्ट को ही ग्रोन अप्स भी कहते हैं। along with the grown-ups, the library was also visited by children। ठीक है, एंड यंग अडल्ट। यंग अडल्ट कौन से हैं, टीनेजर, यंग अडल्ट। ठीक है, whose share in the total, उनका शेयर कितना था, 22%। ये वाला बच्चों का, और यंग अडल्ट का कितना है, 15%, एंड 15%। ठीक है, आगे इसके हम वो कैसे, वो क्या वर्ड यूज करते हैं हम, इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं कि ये जो ऊपर लाइन दी हुई है ना, चिल्ड्रन और अडल्ट्स की, ये वाला, इसको हम इसके साथ अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। तो वर्ड मेरे जहन से निकल गया, क्या था, Respectively. रिलेटिवली, सॉरी, रिलेटिवली। Respectively. रिलेटिवली, अच्छा रिस्पेक्टिवली है, सॉरी, रिस्पेक्टिवली। ये इसके साथ फिर ना, ये यानी कि यहाँ पे वो चिल्ड्रन 22% है, ये वर्ड बता रहा है, इसकी वजह से पता चल जाता है। और जो यंग अडल्ट हैं वो 15% है, बिल तरतीब इसको उर्दू में कहते हैं। अब इसको हम कम्प्लेक्स बना देते हैं। वाइल एल्डरली विजिटर्स, एल्डरली विजिटर्स कितने हैं जी, जिनकी एज 65 से अबव है, एंड अबव took the smallest portion, took the smallest portion of only 12%। ये सबसे कम है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखें यहाँ पे, ये सबसे कम है। ठीक है, अब ये हमारा ओवरव्यू भी हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम जो इसकी इंफॉर्मेशन है बाकी, वो हम लिख देते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ओवरव्यू जो है ना, वो यहीं तक बन रहा है, ये वाली लाइन ही बन रही है, ये ओवरव्यू हम इसे कह सकते हैं, या यहाँ तक हम लेके चल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ओवरव्यू है बस। उसके बाद ये बॉडी पैराग्राफ ही शुरू हो गया हुआ है।
हम इसको बॉडी पैराग्राफ ही बना देते हैं सेकंड में। तो क्या आधी इंफॉर्मेशन तो हमने बता दी है, अब आधी रह गई है तो उसको हम बॉडी पैराग्राफ बना लेते हैं। अब कोई बताएगा, अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे तो उसके लिए हम कनेक्टर कौन सा यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ हमने अब सिर्फ हमने ये बात भी कर ली है कि ये ग्रो अप हो रहा है, हमने ये भी बता दिया कि इनकी परसेंटेजेस कितनी है। अब हमने इस टेबल की बात करनी है, यॉनरा बताना है दूसरे वाले में। तो कोई बताएगा हम कनेक्टर कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? On the other hand, लिंकिंग वर्ड। maybe. एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही सम। On the other hand, maybe. जी जी मैम, दोबारा बोलिएगा, एक्चुअली मेरा माइक थोड़ा सा हो Okay, गया था। we can start with I think on the other hand. ऑन दी अदर हैंड, यस, ऑन दी अदर हैंड यूज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, ये भी लिंकिंग वर्ड है, ठीक है। फर्दर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इसी को डिपेक्ट कर रहा है कि इसके बाद क्या होगा। मैम रूज कह रही हैं इन एडिशन टू दैट, ये भी ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी, हमने सिर्फ लिंकिंग वर्ड यूज करना है, तो जो इसके साथ रिलेट कर रहा होगा, जो मैं बता रहा होगा इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन क्या है, जो हमने दे दी है उसके बाद आगे इंफॉर्मेशन क्या आनी है, तो हम उसके लिए कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं जो इसके साथ मैच कर रहा हो, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे द फिक्शन अब शुरू करेंगे हम, ठीक है। जो फिक्शन और नॉन फिक्शन है ना, उसका हमने अब बताना है कि वो कितने परसेंट है, बच्चों में, बड़ों में, वो की उनकी तरतीब क्या है वो बतानी है। ऑन द अदर हैंड द फिक्शन विच वाज द मोस्ट, ठीक है, विच वाज द मोस्ट आस्क्ड फॉर, नहीं, विच वाज द मोस्ट रिक्वेस्टेड, ठीक है, विच वाज द मोस्ट रिक्वेस्टेड टाइप ऑफ बुक्स, कि जो फिक्शन की बुक्स है ना उनकी कितनी दफा, कितनी ज्यादा उनकी रिक्वेस्ट की गई है। तो इसलिए हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके हम रिक्वेस्ट ही करते हैं ना कि हमें ये बुक चाहिए। रिक्वेस्टेड टाइप ऑफ बुक्स among children and adults, among children and adults। फिक्शन की जो बुक्स थी वो अडल्ट में 38% रही है और चिल्ड्रन में भी 38% रही है, ठीक है। इसलिए हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है। टेकिंग अप 38% ईच, ठीक है। अब इसके बाद आगे हमने लिखना है इसके हवाले से कि यॉनरा में जो नॉन फिक्शन है वो कितनी रही है। सम अदर वर adult नॉन फिक्शन, adult नॉन फिक्शन वो कितने थे जी? 13%, प्राइसिंग 13% तक। जी 13% है, ठीक है। और नॉन फिक्शन ये जो 6% है, ये हम इसके बाद पे लिखेंगे कि बच्चों के लिए कितना था, क्योंकि यहाँ पे दोनों का एक जैसा था, इसलिए उसको हमने इकट्ठा कर दिया 38%। यहाँ पे अलग-अलग तो हम अलग-अलग लिखेंगे दोनों का। चिल्ड्रंस नो fiction being half as popular, कि ये, हाँ तकरीबन यहाँ पे अगर ये 6% है तो ये इसका तकरीबन हाफ बनता है।
तो वो उससे हाफ रही है। ये हमने इसका बता दिया, चिल्ड्रन फिक्शन, नॉन फिक्शन, अडल्ट फिक्शन और नॉन फिक्शन का। ठीक है। अब इसके बाद जो ऑडियो बुक्स हैं, ये इसमें ऑडियो बुक हैं और ये डीवीडी है। अब इसका थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि हमने जो इसमें इंफॉर्मेशन दी भी है ना, वो कोई भी हमने छोड़नी नहीं होती, वो सारी की सारी लिखनी होती है हमने। अगर छोड़ देंगे तो वो उससे ग्रेड कम, बैंड कम हो जाता है, क्योंकि हमने जो उन्होंने पूछा हुआ है उसमें से ही इंफॉर्मेशन छोड़ दिया है, तो वो फिर। जी, इसी तरह अब हम यहाँ पे एक और कनेक्टर यूज करते हैं। लाइक वाइज का मतलब होता है इसी तरह, आप लोगों को पता भी होगा। ऑडियो बुक्स एंड चिल्ड्रंस डीवीडीज टुगेदर विद टुगेदर टुगेदर विद यंग adults were not in high demand. Okay, were not in हाई डिमांड, क्योंकि ये बाकी जो है ना वो सारी कम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वर नॉट इन हाई डिमांड कर देंगे कि वो डिमांड में इतनी ज्यादा नहीं थी। और कितने परसेंट रही हैं वो? कि बाकी कितने परसेंट थी, वो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये बाकी जो रह गई हैं ये कितने परसेंट, हम यहाँ पे काउंट भी करते हैं। 2, 4 और 5। ठीक है, 5 पूरे हो गए। रिमेनिंग, ओके, स्पेल गलत है। जी, ये हमारा अब टोटल 100% पूरा हो गया। अगर हम इसको काउंट भी करें तो ये टोटल हमारा 100% पूरा बन जाएगा। अच्छा, इसमें से अब आप में से कोई बताएगा कि इनमें से अब रह क्या चीज गई है जो हमने बतानी है? बुक्स का भी बता दिया, योनरा का बता दिया, लोन का बता दिया, एजेस का भी बता दिया। एनीवन, कुछ अगर कोई ऐड करना चाहे तो। यहाँ से हम कुछ और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि ये जो लोन था, ये यहाँ से 2007 से लेके यहाँ तक ये इसकी परसेंटेज कैसी रही है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये तकरीबन 15,000 पे है, और यहाँ पे तकरीबन ये कोई 23,000 बन रहा है। ठीक है, तो अगर इसका हम एवरेज निकालें तो कितनी बनेगी? तकरीबन 23,000 की, 23,000 में से 15 निकले गए, 8 रह गए। 8 और बाकी 15 को 9 पे तकसीम करके इसकी अगर परसेंटेज निकालें ना, 1 मिनट निकाल ही लेते हैं हम यहाँ पे।
ये जो एवरेज बन रही है ना, ये तकरीबन कोई 22 से 25 के दरमियान बन रही है, 24 के करीब करीब। तो इसको हम फिर उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट इसको 25 कह सकते हैं, 24 भी कह लें कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया है, एक्सपेक्टेड है ये। कोई हम इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं साथ, जब हम वर्ड लिखेंगे ना, नियरली, अबाउट टू, ऑलमोस्ट, तो उससे वो फिर हमारा जो परसेंटेज लिखी होगी ना वो करेक्ट हो जाएगी कि इसके करीब करीब है। फर्दरमोर, द टोटल नंबर ऑफ लोन्स experienced some fluctuations and rose by almost 25% through the years। ये हमारा जी अब तकरीबन ये जो है टास्क वन वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने हर चीज को कवर कर दिया है। ये जो एंड वाली लाइन है ना, ये ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ये ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, हम रहने भी देते हैं, क्योंकि बाकी चीजें हमारी कवर हो गई हैं। हम इसको बस एज अ एडिशनल ये ले रहे थे फर्दर मोर करके, कि हम ये भी अपनी तरफ से हमने एक ये परसेंटेज निकाल लिया, वो भी ऐड कर रहे हैं। तो ये अगर ना भी लिखें तो नो इशू। चिल्ड्रन स्पेल, अच्छा, ठीक है। हम इसको अभी ऐसे ही रखेंगे, हम इसको ये जो कॉमा लगा कह रहे हैं या इस तरह का हम इसको नहीं कुछ भी करेंगे। हमने देखना है कि ये हमें कहाँ कहाँ पे गलतियां देता है कि जी ये अपने गलतियां की हैं। एनीवन कोई कुछ ऐड करना चाहे इसमें, आप में से कोई भी। जी, सबमिट करें फिर इसको, देखते हैं हमें इसके कितने मिलते हैं। ओके जी। नहीं जी, कल वो एक मैम कह रही थी कि मेरे पास ये डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं कि जी आप नहीं कर सकते। आज मुझे भी आ गया है, तो देखो मैंने क्या किया हुआ है। तो रीलोड कर लेते हैं। नहीं, मेरा वो अब कह रहा है कि जी आप फ्री वाले यूज कर चुके हैं, तो इसलिए आप अभी इस पे यूज नहीं कर सकते मजीद। किसी के पास अगर इस टाइम एक्सेस है तो मैं सेंड करता हूँ, आप जरा चेक कीजिएगा ये राइटिंग टेस्ट 3 टास्क 1 में जाके। अच्छा, इसको 2 पार्ट में भेजता हूँ। वो यहाँ पे भी एक्सेस कह रहा है कि इतनी वर्ड की नहीं है। मैम अरूज, अगर आपके पास इग्नोवेट स्टेम ओपन है तो आप काइंडली जरा इस पे क्लिक करेंगी। वो मेरे पास एक्सेस नहीं दे रहा इस टाइम।
मैं देखता हूँ क्या करता हूँ इसका। मैंने ये आपको इसमें भेजा है चैट में। मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली डू आस्क। ओके, मैं इसमें मुझे स्पैम फिल्टर वगैरह हटाने पड़ेंगे, फिर ये जाके इसको एक्सेप्ट करेगा। जी मैम, किया चेक। देखते हैं विदाउट लॉगिन देता है रिजल्ट कि नहीं। यू हैव रीच्ड योर लिमिट। ओके, सॉरी गाइस, लिमिट एक्सीड हो गई है इसकी डेली की, तो इस वजह से ये मुझे इसका रिजल्ट नहीं बता रहा। किन चेक करके ना इसको तो स्लैक पे डाल दूंगा कि क्या आया इसका।